अब सवाल ये है ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर कि जो भीम आर्मी की सेना गए और वकीलों के साथ जो पिटाइयाँ हुई, जो लड़ाइयाँ हुई, और अब तक फैसले रुके हुए क्यों हैं? इस फैसले को सुरक्षित रखा किसने? आखिर किसने इस बात की इजाज़त दी कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी? पेच फंसा कहाँ है? और इस पेच फंसाने के पीछे कौन नेता है, कौन मंत्री हैं? इसके बयानों को सुन लेंगे आप तो समझेंगे, चाहे वो विपक्ष के तरफ से जो है जीतू पटवारी साहब हों, या फिर सीएम मोहन यादव जी हों, या फिर दिग्विजय साहब हों। इन तमाम लोगों के बयानों को सुने आप खुद समझ जाएंगे कि अंबेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर कोर्ट में ना लगने देने का सबसे बड़ा जो है दुश्मन कौन है, इसका आप अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे। सबसे पहले समझिए दर्शकों, जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो जानते हैं कि इस देश में संविधान है, तो जो SC ST दलित तमाम लोग हैं, ये जो इस बात को मानते हैं, जो अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, दलित पूछते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, उनका भी रोल है। उन तमाम लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई वो कोर्ट है और कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं होगी तो किसकी होगी? आप ही बताएं। आदेश आता है और आदेश के बाद जब कोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए जाते हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें अपराध क्या है? फिर ये मनुवादी वकीलों को खुजली क्यों होती है, इनको मिर्ची क्यों लगती है, ये अपने आप को तोप क्यों समझते हैं? और यही लोगों की वजह से आज देश में नफरत फैल रहा है, जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद दर्शकों क्या होता है? अंबेडकरवादी लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जब आदेश आया तो हमने लगाया, हमने अपने मन से लगाने तो नहीं गए। तो अब सवाल ये आ रहा है कि एक तरफ सीएम मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं कि भाई हमें जैसा आदेश आएगा वो कहेंगे। अरे आदेश तो पहले आ चुका भाई, आदेश था तभी तो वहाँ मूर्ति लगाने के लिए गए, फिर आप क्यों सीएम मोहन यादव जी बहाने मार रहे हैं? आप तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, और ये एक्सक्यूज़ से काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में अंबेडकर जी को मानते हैं, उसकी कसम खाते हैं, उसी का कसम खाते हैं, संविधान का कसम खाकर शपथ लेते हैं, और उस शपथ को कसम खाकर बोलिए ना कि आपके दिल में क्या है। अगर दिल में अंबेडकर जी को मानते हैं तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? अरे जाइए, पुलिस है वहाँ पे, लगाने वाले लोग हैं, लगाने दीजिए ना। ये तो गुंडे हैं ही हैं काले कपड़े में, क्योंकि काले कपड़े में अगर कोई अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है तो उससे बड़ा गुंडा तो कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दर्शकों, एक साजिश तैयार हुई है, एक मुहिम तैयार किया गया है कि अंबेडकर जी के नाम पर, संविधान के नाम पर दरअसल जो है गरीबों को, मजलूमों को कुचलना है, फ़कीरों को, मिस्किनों को दरअसल जो है बर्बाद करना है, उनको उनकी औकात दिखानी है। SC ST, चाहे वो दलित हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो जो है धुनिया हो, चाहे वो धोबी हो, इन सब को बताना है कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये तमाम लोग एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। इस देश में जात पात की लड़ाई अब कितना भी करा लें नहीं चलेगा। अंबेडकर जी ने संविधान इसीलिए बनाया ताकि कोई ये अपने आप को फील ना करें कि मैं गरीब हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ, तो मैं स्कूल के बाहर रहूँगा। जितना तुम पढ़ोगे उतना ही हम पढ़ेंगे। ये संविधान हमें ताकत देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ताकत देता है, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। वो तुम अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगने दो, जितनी दम है लगा लो, लेकिन हमें अंबेडकर जी को मानने से कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। यही बात दलित लोग कह रहे हैं, SC ST के लोग कह रहे हैं, चंद्रशेखर और मायावती कह रहे हैं। लेकिन कुछ गुंडे पैदा हो गए हैं जो दरअसल ग्वालियर कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और वो लाठी डंडे तैयार कर रखे हैं। पता नहीं कि किस कानून से वो डरेंगे। उनको लोकतंत्र से डर नहीं लगता, उनको संविधान से डर नहीं लगता, उनको MP पुलिस और CM मोहन यादव से डर नहीं लगता, इसीलिए इतना गुंडागिरी कर रहे हैं, और उन्हीं के आर पर दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग रहे दे रहे हैं। लेकिन आज न कल ये लग के रहेगा। इसी को लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक ये आवाज़ें उठी, प्रोटेस्ट भी हुआ। फिलहाल अभी जो है अंबेडकर जी को मानने वाले लोग खामोश हैं, वो खामोश रहें, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहें, आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी इसका मतलब संविधान के विरोधी लोग जीत गए, अंबेडकर जी के विरोधी लोग जीत गए, और यही माना जाएगा। इसलिए अंबेडकर जी का मूर्ति लगना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं कि आए दिन अंबेडकर जी को लेकर तरह तरह की खबरें आती कि कहीं मूर्ति तोड़ दिया, कहीं उनका अपमान हुआ, कहीं कोई इसको लेकर बयान दे देता है, और कानून कोई कार्रवाई करता नहीं है, जो होना बहुत ज़रूरी है।